स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखिए प्रश्न संख्या बात करेंगे, प्रश्न संख्या 23 की। निम्नलिखित एक कार्य की 30 सप्ताह की उपकार्य सूची है। निम्नलिखित एक कार्य की 30 सप्ताह की उपकार्य अनुसूची है। वर्कर्स है, स्टैंडर्ड है, और यहां पर आपको दे दिया क्या, एक्चुअल। यहां पे इन्होंने दे दिया वर्कर स्टैंडर्ड, नंबर ऑफ वर्कर्स, और वेजेज पर वीक। और एक्चुअल में भी वही नंबर ऑफ वर्कर और वेजेज पर वीक। ये आपको दे दिया, और इसमें दे दिया स्किल, सेमी स्किल्ड, और फिर दे दिया अनस्किल्ड। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। 75, 45 और 60। इधर है 60, 40 और 30, और इधर दे देगा 70, 30, 80। 70, 30 और ये 80। क्लियर। वेजेज जो पर वीक है वो दे रखी है 70, 50, 20। 70, 50 और 20। ये आपका प्रश्न संख्या है। वो प्रश्न संख्या आपका है 23 नंबर का प्रश्न। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इन्होंने दे दिया कार्य वास्तव में 32 सप्ताह में पूरा हुआ। श्रम विचरणों की गणना कीजिए। श्रम विचरणों की क्या करनी है, गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, श्रम विचरणों की क्या करनी है, गणना करनी है। 23 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहां पर स्टैंडर्ड रेट तो आपको दे रखी है, जो है आपको स्टैंडर्ड होवर्स निकालने पड़ेंगे। देखिए इसमें स्टैंडर्ड होवर्स कैसे आएगा, देखिए स्टैंडर्ड होवर्स, यहां पर आपको एक्चुअल्स होवर्स निकालने पड़ेंगे। एक तो था स्किल्ड, एक आपका था सेमी स्किल्ड। मैं टेबल बना ही देता हूं दोबारा ही। देखिए
यहाँ से आंसर कर रहे हैं हम वर्कर्स स्टैंडर्ड होवर्स और स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्चुअल होवर्स, एक्चुअल रेट, और आपकी यहाँ जाएगी रिवाइज स्टैंडर्ड होवर्स। ठीक, देखिए एक तो यहाँ इसमें था आपका जो था स्किल्ड, एक था आपका सेमी स्किल्ड, एक था अनस्किल्ड। तो देखिए 45 है और ये कह रहा है 30 सप्ताह है, और वास्तव में उत्पादन कितना सप्ताह है? 32 सप्ताह। तो 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 इंटू 30, देखिए 75 2250, और रेट दे रखी थी 60। फिर आपका 45 इंटू 30 1350, और रेट दे रखी थी 40। फिर आपका 60 इंटू 30, ये आ गया 1800, और रेट आपको है 30। इसका टोटल करना चाहो तो प्लस 1350 प्लस 2250 5400। ठीक, वैसे एक्चुअल और वास्तव में कितने सप्ताह है? 32 सप्ताह, और ये कह रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स है 30। तो 30 इंटू 32 कितना? 2240 ओवर्स आ जाएगा, और 30 इंटू 32 960, 80 इंटू 32 2560। तो 2560 प्लस 960 प्लस 2240 5760, और ये आपका है 70 70 50 और 20, 70 50 और 20। अब देखिए इसमें रिवाइज स्टैंडर्ड होवर्स निकालना आपको। रिवाइज स्टैंडर्ड हो तो रिवाइज स्टैंडर्ड होवर्स 2250, देखिए 2250 डिवाइड बाई 5400 इंटू 5760, तो ये आ जाएगा 2400। फिर आपका देखिए 1350 डिवाइड बाई 5400 इंटू 5760, तो ये आ जाएगा 570। 1800 डिवाइड बाई 5400 इंटू 5760, ये आ गया 1920। ये टोटल इसका गलत आएगा। 1350 डिवाइड बाई 5400 इंटू 5760, 1440 आएगा। ये 1440, तो ये आ जाएगा 5760। ये देख लीजिए, ये आपकी टेबल यहाँ पर है जो तैयार हो गई। अब इस टेबल के माध्यम से जितने भी जो भी फॉर्मूले थे श्रम विचरण के, वो सभी श्रम विचरण के फॉर्मूले आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई? तो देखिए किस प्रकार से कैसे। सबसे पहले आपका जो श्रम विचरण है वो है फर्स्ट नंबर का, लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड होवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल होवर इनटू एक्चुअल रेट, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें थी, स्किल्ड सेमी स्किल्ड। तो देखिए स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, और आपका लास्ट आ जाएगा क्या? अनस्किल्ड। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड होवर है वो यहां पर 2250 है इंटू 60 है माइनस 2240 है इंटू 70 है। ठीक, और इधर आ जाएगा आपका 1350 है इंटू 40 माइनस 960 इंटू 50।
इधर 1800 इंटू 30 माइनस 2560 इंटू 20, ये 2560 इंटू 20। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, आपका 2260 इंटू 60, 1,35,000, ये 1,35,000 और 2240 इंटू 70, 1,56,800। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ये आएगा 21,800 एडवर्स। फिर है 1350 इंटू 40, ये हो गया 54,000 और 960 इंटू 50, 48 माइनस 54 कर दीजिए, तो ये आ गया 6,000 आपका फेवरेबल। फिर देखिए आ जाइए 1800 इंटू 30, 54,000 और 2560 इंटू 20 माइनस 54,000, ये फेवरेबल आ गया 2800। तो देखिए यहाँ पर 6,000 प्लस 2800 माइनस 21,800, 13,000 एडवर्स। 13,000 आपका एडवर्स आंसर आ गया किसका, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का, 13,000 एडवर्स। उसके बाद हम बात करेंगे लेबर रेट वेरिएंस नंबर 2, लेबर रेट वेरिएंस। और लेबर रेट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल होवर्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। आप देखिए वही तीन चीजें आ गई। देखिए सबसे पहले स्किल्ड, एक्चुअल होवर्स है वो दे रखा है 2240, स्टैंडर्ड रेट है वो है 60 और इधर है 70। तो ये आपका कितना आ गया, देखिए 10 बचा तो 22,400 एडवर्स, 22,400 आपका क्या आ गया एडवर्स। उसके बाद सेमी स्किल्ड और ये है आपका 960, ये रेट दे रखी है 40 और एक्चुअल रेट है वो है 50। तो ये भी आपका 9,600 क्या आ गया एडवर्स। क्लियर होगी बात। अब देखिए आपका फिर आ गया अनस्किल्ड और इसमें देखिए ये है 2560, रेट दे रखी है 30 स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट है 20। तो ये आ गया 25,600 आपका फेवरेबल आ गया। तो देखिए अब 22,400 प्लस 9,600, 32 माइनस 25,600, 6400, 6,400 आपका क्या आ गया ये एडवर्स आंसर आ गया। नंबर दो ठीक है। नंबर 3 नंबर में लेबर इफिशियंसी वेरिएंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड होवर्स माइनस एक्चुअल होवर्स। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्किल्ड स्टैंडर्ड जो रेट थी वो 60 थी, एक्चुअल स्टैंडर्ड होवर्स था 2250 माइनस 2240। तो ये आ गया 600 आपका क्या आ गया फेवरेबल आ गया। ठीक है। उसके बाद सेमी स्किल्ड ये आपका आ गया 40 और ये दे रखिए 1350 माइनस 960। तो देखिए 1350 माइनस 960, 390 इंटू 40, 15,600 आपका ये फेवरेबल। अनस्किल्ड ये आपकी 30 और ये है 1800 माइनस
2560 एक्चुअल आवर्स, 1800 माइनस 2560 इंटू 30, 22,800 एडवर्स। तो देखिए 22,800 माइनस 15,600 माइनस 600, तो ये 6,600 आपका क्या बचेगा, एडवर्स आंसर आएगा किसका, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का। 6,600 देखिए जो आपका नेक्स्ट है वो लेबर मिक्स वेरिएंस, नंबर 4, लेबर मिक्स वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट RSH माइनस AH। ठीक, अब इसमें देखिए आपका वही स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्टैंडर्ड रेट 60, 40, 30। रिवाइज जो स्टैंडर्ड है वो 2400 है, एक्चुअल 2240 है। यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर है 1440 माइनस 960 और ये 1920 माइनस 2560। क्लियर? तो देखिए आपका 2400 माइनस 2240, 2240 इंटू 60, 9,600 फेवरेबल। और ये आपका देखिए 1440 माइनस 960 इंटू 40, ये भी फेवरेबल आ गया 19,200। और ये देखिए 1920 माइनस 2560 इंटू 30, ये आ गया 19,200। $19,600 फेवरेबल आपका आंसर आएगा, 19,600 फेवरेबल मिक्स वेरिएंस का। क्लियर? अब एक आपका बचा 4 नंबर, और 4 नंबर आपका है नंबर 5, लेबर सब इफिशिएंसी वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट SH माइनस RSS। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपको दे दिया, देखिए स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड।
ये वो रेट है आपकी 60, 40 और 30। ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड होवर्स है वो दे रखा है 2240, 2250, 900, 1350, 1800। ये आपका 2400 और ये आपका 1440, 1440 और ये 1920। क्लियर। अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए आप। तो देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा 2250 माइनस 2400, 2250 माइनस 2400, 150 इंटू 60, 9000। 9000 आपका ये आया एडवर्स। और 1350 माइनस 1440, 90 इंटू 40, 3600। ये आया 3600 आपका, ये आया एडवर्स। और 120, 3600 ये आ गया आपका क्या, एडवर्स। तो टोटल आपका आंसर हो गया देखो 3600 प्लस 9000, 16200 एडवर्स। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न संख्या 23, 16200 एडवर्स। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 23। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की। चौबीस नंबर पर नहीं है। 24 नंबर, प्रश्न संख्या 24। और ये आपकी लास्ट क्वेश्चन होगा श्रम विचरण का, 24 नंबर का प्रश्न। देखिए इस 24 नंबर के प्रश्न में कह रहा है मजदूरों के एक समूह में 30 पुरुष, 15 महिला तथा 10 लड़के हैं। उन्हें पुरुषों के लिए 80 पैसा, महिलाओं के लिए 60 पैसा और लड़कों के लिए 40 पैसे प्रति प्रमाप घट्टों की दर से भुगतान किया जाता है। तो देखिए मैं यहां पर टेबल बना रहा हूं इसकी। देखिए यहां पर तो आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड, यहां पे आपका आ जाएगा क्या, एक्चुअल। यहां पे स्टैंडर्ड होवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल होवर, एक्चुअल रेट और आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड होवर्स। ये आपका प्रश्न रहेगा। ये आपकी टेबल आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। प्रश्न संख्या है आपका देखिए 24 नंबर का। ठीक है,
अब आपको इसमें कहा कि 40 घंटों के एक सप्ताह समूह द्वारा उत्पादन की 2000 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए की संभावना है। दिसंबर 2001 सप्ताह में वास्तव में 40 पुरुष 10 महिला और 5 लड़के थे। वास्तविक मजदूरी पुरुषों को 70 पैसा 65 पैसा प्रति घंटा तथा लड़कों को 30 पैसा प्रति घंटा चुकाएगी। 1600 इकाइयों का वास्तविक उत्पादन हुआ। ठीक है, देखिए संभावना बता रहा है 40 घंटों। देखिए 40 घंटों में कितनी 2000 इकाइयां उत्पादन, और वास्तव में इन्होंने बता दी 30, वास्तव में इन्होंने कितनी बताई है 1600 एक्चुअल। ठीक है, अब देखिए यहां पर ठीक है, एक्चुअल फॉर आउटपुट 1600 यूनिट, स्टैंडर्ड फॉर आउटपुट 2000 यूनिट। जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड है, ठीक है 2000 यूनिट्स, और ये है 1600 यूनिट्स। ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट है वो आपको दे रखी 80 पैसा, और इनमें मजदूरों के एक समूह में मेल ग्रेड दे रखी है, कहने वाला कैटेगरी ऑफ वर्कर, कैटेगरी ऑफ वर्कर्स, मेल फीमेल्स और बॉयज, तो स्टैंडर्ड रेट आपको दे रखे 80 पैसा, 60 पैसा, और इसकी दे दी आपको 40 पैसा, और उधर एक्चुअल रेट आपको दे रखी है 70 पैसा 65 पैसा, 70 पैसा 65 पैसा, और आपको दे दी 30 पैसा। ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए 40 घंटे तो कितने पुरुष हैं 30, 30 इंटू 40, 30 इंटू 40 इक्वल टू 1200। फिर आपके हैं कितने 15 महिलाएं इंटू 40 बराबर 600। फिर आपके कितने 10 लड़के और 40 घंटे तो इक्वल कितने हो गए 400। तो ये टोटल कितने हो गए 1200, 2200। क्लियर। यहां पर आउटपुट है, आउटपुट वो 2000 है, और यहां पर ये कितना है 1600 यूनिट है। तो आउटपुट भी आपको क्या करना पड़ेगा इसमें बराबर करना पड़ेगा। और इधर वही है, कितने लड़के हैं 40 पुरुष, तो 40 इंटू 40 बराबर कितना हो गया 1600। फिर आपको दे रखा है 10 महिलाएं, 10 इंटू 40 इक्वल टू 400। फिर आपको दे दिया 5 लड़के, 5 इंटू 40 इक्वल टू 200। तो ये हो गया आपका कितना, ये भी 2200। कितना हो गया 2200, और ये भी 2200। ठीक है। अब स्टैंडर्ड ओवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहां पर आपको स्टैंडर्ड ओवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी कि जो स्टैंडर्ड ओवर्स है उसको आपको एक्चुअल आउटपुट के बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए आपका मेल, फीमेल और आपके बॉयज। तो देखिए मेल में आपको 1200 घंटों के 1200 स्टैंडर्ड ओवर्स है, कितने यूनिट्स के लिए 2000 के लिए। तो 1600 के लिए कितना चाहिएगा आपको, इधर है आपका 600 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1600, इधर आपका 400 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1600 इक्वल टू, देखिए आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यही आएगी, तो सेम ही आ जाएगी 1200, 600 और 400। ये रिवाइज स्टैंडर्ड ओवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 960। देखिए और 1200
और 600 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1600 480, 400 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1600 320, ये आपका आ गया। अब इसमें आप जो भी चीजें कैलकुलेट करें तो ये स्टैंडर्ड होवर्स आपकी नई आ गई है। इस स्टैंडर्ड होवर से आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। इसमें सबसे पहले आपको इसमें निकालना पड़ेगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस, नंबर सेकंड पे आपको लेबर रेट वेरिएंस, नंबर थर्ड पे आपको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, नंबर फोर्थ पे आपको लेबर मिक्स वेरिएंस, नंबर 5 पे आपको लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस। ये चीजें आपको इसमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट है और इसी में आपको प्रश्न संख्या जो है 25 और 26 स्वयं हल करनी है। प्रश्न संख्या 25 और 26 स्वयं हल करें। प्रश्न संख्या 25 और 26, ये आपका चॉइस की टेबल मैंने बना दी किस प्रकार से क्या होगी। इसमें आप ये लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर रिवाइज इफिशिएंसी वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है। 25-26 मटेरियल और लेबर दोनों के ही है। तो ये आपका यहां पर एक तो सामग्री विचरण और एक श्रम विचरण, दोनों यहां पर आपके कंप्लीट है, सामग्री विचरण और श्रम विचरण।